मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये टाइम वर्ल्ड वार के 300 साल बाद का टाइम है। इसका मतलब 300 साल पहले एक वर्ल्ड वार हुई थी जिसमें पूरी दुनिया ही डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके बाद हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें कि एक अलग सी दुनिया आबाद थी। स्पेसशिप पर रहने वाले लोग अपने कूड़े को ज़मीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस कूड़े में से एक रोबोट मिलता है। ये रोबोट कोई आम रोबोट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि इसकी आधी बॉडी इंसान की और आधी बॉडी मशीन की थी। वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उसे रिपेयर करके एक अच्छी सी बॉडी दे देता है और उसमें नई जान भर देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी और वो ये नई बॉडी पाने पर काफ़ी खुश थी। इसके बाद वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर कैसे आ गई, लेकिन डॉक्टर को भी कुछ पता नहीं होता कि वो कहाँ से आई है, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन वो डॉक्टर उसे बस इतना बताता है कि तुम जब हमें कूड़े में मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी बर्बाद हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था और पूरी तरह से एक्टिवेट था। इसके बाद मैंने एक नई बॉडी तुम्हारे दिमाग के साथ जोड़ दिया। इसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। रोबोट ये दुनिया देखकर काफ़ी खुश होती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और डॉक्टर से पूछती है ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई दुनिया है? तो डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वार के बाद ये सिर्फ एक आखिरी सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है। और स्काई सिटी में ज़िंदगी काफ़ी अच्छी है और हर कोई वहाँ जाना चाहता है, क्योंकि वहाँ अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग रहते हैं। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है और कहता है आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफ़ी खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि ज़मीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ हैं। इसके बाद वहीं पर अलीटा एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफ़ी तारीफ़ करता है, क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी। अलीटा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़की का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो कि लड़कियों को किडनैप करके उनका मर्डर कर देता था और फिर बाद में उन लड़कियों के ऑर्गन्स को बेच देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कि कहीं बाहर से घर आ रहा था। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ था, इसलिए वो सोचती है कि सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर ही कर रहा है। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि जो बॉडी डॉक्टर ने अलीटा को लगाई थी असल में वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि डॉक्टर की बेटी की ही बॉडी थी। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी, इसलिए डॉक्टर ने अपनी बेटी की बॉडी अलीटा को दे दी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफ़ी फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो ये गेम को काफ़ी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ अपने फेवरेट प्लेस पर लेके जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से स्काई सिटी काफ़ी नज़दीक से दिखाई पड़ता है। वहाँ पर एक पाइप भी था। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से सारा सामान ज़मीन पर इसी पाइप के मदद से आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफ़ी हार्ड वर्किंग कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर जाकर ही रहूँगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है? तब ह्यूगो बताता है असल में तुम्हें डॉक्टर ने एक कूड़े से उठाया था और वो कूड़ा स्काई सिटी का ही था। इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से ही आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं और वो अपना सारा पास्ट भूल चुकी थी। असल में उसकी याददाश्त जा चुकी थी। फिर अगले दिन डॉक्टर अपने घर से कहीं बाहर जाता है और अलीटा उसका पीछा करती है और यहाँ पर पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उन किलर्स की बॉडी को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है, जिसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर्स के बारे में पता चल जाता है। इतने ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और ये वही किलर था जो सिटी में लड़कियों को मार रहा था। तब अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि वो उसी वक्त वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाता है और एक दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर के सर को लेकर फैक्ट्री जाते हैं, जहाँ इसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती है। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि वो वॉरियर हंटर क्यों और कैसे बने।
वो बताते हैं कि बात उस वक्त की है जब मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी मिलकर रहा करते थे और फिर उन्होंने एक दिन एक रोबोट बनाया। फिर एक दिन वो रोबोट उनके घर में घुसकर उनकी बेटी को ही उठा के ले गया। रोबोट के इस हरकत पर डॉक्टर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया और डॉक्टर ने अपने ही बनाए हुए रोबोट को तोड़ तोड़ कर मार डाला। इसके बाद से ये डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर था। वेक्टर असल में इस सिटी में होने वाले रेस गेम का ऑनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था। और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि असल में डॉक्टर की वाइफ वेक्टर से मिली हुई थी, क्योंकि वेक्टर ने उससे ये प्रॉमिस किया था कि उसे स्काई सिटी भेज देगा। इसलिए डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती है, लेकिन वो वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम लोग उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और उसे बताता है कि मेरा ये हाल अलीटा ने किया है। इस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है और बोलता है कि तुम एक बच्ची से पिट कर आ गए। लेकिन रोबोट कहता है वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन तब वेक्टर उससे कहता है कि अब तुम्हारा यही काम है कि तुम अलीटा को मार कर ही मेरे सामने आना। फिर ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए लेकर जाता है। वो अलीटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप दिखाने के लिए लेके जाता है। वो बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है और ये दुश्मनों का शिप था। जब अलीटा उस शिप को देखती है तो उसे ये शिप काफी अट्रैक्ट करता है, इसलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में पहुंच जाती है। शिप में पहुंचने पर अलीटा को एक हाईटेक बॉडी मिलती है जिसे वो लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर से कहती है कि मेरी बॉडी की जगह इस बॉडी को रिप्लेस कर दो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है और वो बताते हैं कि ये बॉडी काफ़ी पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि ये बॉडी इतनी खतरनाक है कि अगर मैंने तुम्हें इसे दे दिया तो तुम इतनी खतरनाक बन जाओ कि लोगों को मार दोगी और पूरी सिटी को भी तबाह कर सकती हो। ये इनकार सुनकर अलीटा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा फैक्ट्री में चली जाती है और वो डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर है। इसके बाद वो ह्यूगो के साथ सिटी के एक क्लब में जाती है जहाँ पर सिटी के काफ़ी सारे वॉरियर हंटर होते हैं और वो सभी को बताती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए क्योंकि सिटी में जो लड़कियों का कत्ल कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि वेक्टर का रोबोट ही है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफ़ी मजाक बनाता है और कहता है साइज में तो तुम इतनी सी हो तो फिर तुम किसी और को कैसे मारोगी, और कहता है कि आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई। ये सुनकर अलीटा को गुस्सा आता है और उसे एक जोरदार पंच मारती है। ये देखकर वहाँ पर सारे हंटर काफ़ी हैरान रह जाते हैं। इतने में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो साइज में अब काफ़ी बड़ा हो गया था क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उस रोबोट को अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है। वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड जगह पर आ जाता है। फिर अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस जगह पर पहुंचती है और यहाँ पर उन दोनों के बीच एक ज़बरदस्त फाइट होता है। लेकिन लास्ट में अलीटा को वो रोबोट मार डालता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतने ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं। डॉक्टर उस रोबोट का काफ़ी अच्छे से मुकाबला करता है और उसकी बॉडी में आग लगा देता है। फिर जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को लेकर घर आ जाता है और फिर डॉक्टर अलीटा की बॉडी को उस बॉडी के साथ जोड़ देता है जो कि अलीटा शिप से लेकर आई थी। अगली सुबह जब अलीटा उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो कि काफ़ी पावरफुल थी और वेपन्स वाली थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी। अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। ह्यूगो अलीटा की बॉडी को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और उसकी काफ़ी तारीफ भी करता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है कि मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या फिर उस रेस को जीत कर लिए जा सकते हैं। इस पर अलीटा अपना दिल निकालकर ह्यूगो को देती है और कहती है कि लो इसे सेल कर देना, इसके बदले तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम स्काई सिटी जा सकते हो। और अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता बल्कि ये इतना पावरफुल होता है कि इससे एक कोई बड़ी सिटी को कई महीनों तक इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है
लेकिन ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और कहता है कि तुम अपने दिल को अपने पास संभाल के रखो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो। और ये भी कहता है कि अगर तुम इस रेस को जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फ़ौरन एग्री हो जाती है और रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है। और ये सब वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो से प्यार करने लगी थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कि कुछ किलर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए और कहता है कि अगर तुमने अलीटा को रेस में मार डाला तो मैं तुम्हें 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जो कि तुम सब के लिए काफ़ी होगा स्काई सिटी जाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि एक किलर कोई आदमी को मार रहा है और इसका इल्ज़ाम ह्यूगो पर लगा देता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब रेस स्टार्ट होने वाला है और अलीटा रेस में पार्टिसिपेट कर चुकी थी और रेस में जितने सारे किलर्स होते हैं वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी और वो सभी का मुकाबला करके एक एक करके उन लोगों को मारने लगती है। तभी अलीटा को ह्यूगो का कॉल आता है और वो बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है, वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। जब अलीटा उस हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफ़ी पीटती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया था और उस पर मर्डर का इल्ज़ाम भी लगा हुआ होता है और जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30,000 मिलेंगे। तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहां पर सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सभी का मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना ज़रूरी है। और वो सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, जबकि वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है। इसके बाद ह्यूगो अपने आखिरी सांस गिन रहा होता है और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है और कहती है कि तुम इसका सर काट लो ताकि हम इसके सर के साथ एक रोबोट की बॉडी लगा देंगे और इसे रोबोटिक बना देंगे। और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काटकर सबके सामने ले आती है। लेकिन बाद में फिर वो ह्यूगो के सर को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है, जहाँ पर डॉक्टर ह्यूगो का ऑपरेशन करके ह्यूगो के सर के साथ एक दूसरी बॉडी लगा देते हैं, जिससे ह्यूगो और अलीटा दोनों ही काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है और सबको धोखा देता है क्योंकि वो सबको कहता है कि मैं तुम्हें पैसे देकर स्काई सिटी पहुंचा दूंगा, जबकि स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जा सकता। सिर्फ वही लोग वहां जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हैं और इस दुनिया से भी स्काई सिटी में वही लोग जा सकते हैं जो कि उस रेस के विनर होंगे। इसके अलावा कोई भी इंसान वहां नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ दोनों स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए आए थे। बस तभी के बाद वो यहीं पर फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधे पहुँचती है वेक्टर की फैक्ट्री और वहाँ पर जो मशीन होते हैं वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी बॉडी थी जो काफ़ी पावरफुल थी, इसलिए अलीटा अब सबको एक एक करके मारती जा रही थी। सारे मशीन और रोबोट को डिस्ट्रॉय करने के बाद अलीटा अब पहुंचती है वेक्टर के पास। लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो कि अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा जख्मी हो जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी मेमोरी अब वापस आ चुकी थी। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और वो उस वॉर का भी हिस्सा थी जो कि 300 साल पहले हुई थी। लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड्स मारे गए थे और अलीटा के भी सारे बॉडी को डिस्ट्रॉय करके उसे कूड़े में फेंक दिया। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब स्काई सिटी का मालिक ही कर रहा था और उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को मारा था। और अलीटा को ये भी याद आ जाता है कि उसका मिशन स्काई सिटी के मालिक को मारना था। ये सब जानकर अलीटा काफ़ी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे फ्रेंड्स को खो दिया। और तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और फिर अलीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और फिर अलीटा अपनी तलवार को वेक्टर की बॉडी में आर पार कर देती है, जिससे कि वेक्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो उसे बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उस पाइप की मदद से। अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों साथ रहकर इसी दुनिया में ज़िंदगी गुजारेंगे। तब अलीटा की ये बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है,
लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब देख रहा होता है, इसलिए वो उन पर अपना एक हथियार छोड़ देता है, जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है। हाथ छूटने से वो जाकर काफ़ी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर अलीटा काफ़ी दुखी हो जाती है और वो रोने लगती है। तब अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और इसके मालिक को किसी भी हाल में मार डालेगी, क्योंकि वो ह्यूगो के मौत का बदला लेना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अलीटा रेस में पार्टिसिपेट करती है और वो रेस जीत भी जाती है और वो अपनी तलवार स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है, मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, और देखना मैं तुम्हारी बहुत बुरा हाल करूँगी और तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये सब स्काई सिटी के मालिक भी देख रहा था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।